सज्जनों, ये शिक्षा लेना यहाँ से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये संगति, ये कंपनी, ये बहुत बड़ी चीज है, बड़ी मायने रखती है। कंपनी से पता चलता है कि आदमी की कीमत क्या है, आपका किन लोगों के साथ कनेक्शन है, उससे पता चल जाता है कि आप किस क्वालिटी के आदमी हैं। मैं कहता हूँ, उदाहरण के लिए, आप सब्जी लेने के लिए गए सब्जी वाले के पास, आपने कहा 2 किलो गोभी दे दो, तराजू पे वो गोभी तोल रहा है, उस वक्त 4 मक्खियां गोभी पे आकर बैठ गईं। बताओ, गोभी पे कोई फर्क पड़ेगा? तौल में कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाव में फर्क पड़ेगा क्या? बोलो तो सही। नहीं पड़ेगा, क्योंकि मक्खियां ही तो बैठी हैं। इतनी बड़ी गोभी पे मक्खियां बैठ गई, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वही जो मक्खियां उड़ती उड़ती गई सुनार रे दुकान मत है, और सोनी जी सोनो तोल रही है छोटे से तराजू में, उस सोने पे मक्खियां बैठ गई, वही मक्खियां। बताओ, अब फर्क पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा साहब, रुपए 4,000 का फर्क पड़ जाता है। मक्खियां वही थी, लेकिन संग सोने का किया तो उनकी भी कीमत हो गई। वैसे हम संग जैसा करेंगे वैसा हमारा जीवन होगा। इसलिए दोस्तों, संग अच्छा करिए, नशेड़ियों का संग मत करिए। पढ़ाई करनी है ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोचिंग सेंटर जाना पड़ता है, ट्यूशन करते हैं, स्कूल में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर के कुछ आता है कि हाँ ये हम सीख पाए। परंतु ये गजब की बात है कि दारू पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, इसके लिए कोई कोचिंग सेंटर नहीं बना है। ये खाली बुरी संगति से ही आदमी सीख लेता है। इसलिए कहते हैं कि संग का बहुत असर होता है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। मैं बुजुर्गों से तो ज़्यादा नहीं कह रहा, लेकिन जो हमारे युवा साथी हैं, मित्र, मैं उनके लिए ज़्यादा बात करता हूँ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी अभी पड़ी है, अभी बहुत कुछ लाइफ हमें मांगेगी कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसके लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहना। चाय, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, चरस, गांजा, भांग, स्मैक, एमडी, पता नहीं क्या क्या लोग खाने लग गए। गाँव की हालत बहुत ख़राब है, गांव के जवानों की हालत भी बहुत खराब है। बड़ा दुख होता है कि गांव में हवा शुद्ध भगवान ने दी, पानी शुद्ध दिया, जमीन बढ़िया, लेकिन फिर भी संगति ऐसी करके और वो लोग बर्बाद हो जाते हैं नशे पते, अमल में, रुस में, रीस में, बर्बाद कर देते। बाहर जाते हैं तो बाहर अच्छा है, प्रोग्रेस होती है, बढ़िया बात है, लेकिन बाहर भी कहीं इधर उधर संगति खराब हो जाती है और वो बस टेबल पर बोतल खुल जाती है, फिर बोतलों में जिंदगी पूरी हो जाती है। कैसा जीवन हो गया है, विचार तो करिए आप। और कई लोग तो ऐसे हैं कि मत पूछो आप, उनको कितना भी समझाओ लेकिन उनको समझ में आता ही नहीं, उनको समझ में आता ही नहीं। एक आदमी था, उसको थोड़ा छाती में प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब को चेक करिए, क्या बात है। डॉक्टर साहब ने चेक कराया, फिर कहा कि फेफड़े खराब हो रहे हैं आपके, और रिपोर्ट में आया है, झूठ मत बोलना, दारू पीते हो, शराब पीते हो? उसने कहा साहब अब झूठ क्या बोलूं, अब रिपोर्ट में ही आया है तो आपसे क्या झूठ बोलूं, पीता तो हूं। अरे बोले इतना क्या पीते हो, हद है, फेफड़े खराब हो रहे हैं आपके, अब भी कोई बात नहीं हुई है, छोड़ दो, बच जाओगे, अच्छी खासी जिंदगी जी लो। उसने कहा नहीं, लत हो गई है, छूटेगा नहीं, एकदम से कम कर दो, कम कर दो। डॉक्टर तो डॉक्टर के हिसाब से समझाता है, ऐसा करो कम कर दो। और सुनो, एक नियम ले लो, क्या? रोज नहीं पीना, खुद से बोतल नहीं लाना, खुद के पैसों से बोतल नहीं लाना। तो बोले कभी कभार कोई मेहमान अमान आ जाए, कोई फ्रेंड व्रेंड की पार्टी वार्टी हो जाए और उसमें भी तुम जाओ और तुमको कोई ज़्यादा ही फोर्स करे, कोई घनी मनवार करे, घनी रिक्वेस्ट करे कि नहीं नहीं अरे 2 घूंट, अरे थोड़ो, घनी कोई रिक्वेस्ट करे तो ही पीछे, नहीं तो मत पीजे, नहीं तो तुम मर जाला। रिक्वेस्ट करे तो ही पीणो, नहीं तो नहीं पीणो। क्यों? ठीक है सर। और कोई? और तो दवाई लिखता हूँ, ये दवाई ले लो और 2 महीने बाद वापस चेक कराना, ठीक है, जाओ। चला गया, अभी 2 महीने भी नहीं हुए, हाँ 15-20 दिन हुए होंगे, और ये वापस आ गया डॉक्टर के पास। लेकिन इस बार अकेला नहीं आया, एक आदमी साथ में और था, 2 जने आए।
डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब मेरे को पहचाना, मैं वही, फेफड़े खराब हो गए ना दारू पी पी के, वो मैं वही। अरे हाँ हाँ तुम आए थे, मैंने दवाई भी लिखी थी तुम्हारे लिए, दवाई लेते हो? 2 महीने बाद चेक कराने का कहा था, अब तुम तो 15 दिन में आ गए। अरे बोले साहब तकलीफ ज्यादा हो गई इसलिए आना पड़ा, पहले ही आना गया, और ज्यादा तकलीफ हो गई है। अरे तो भले आदमी दारू नहीं छोड़ा तूने, मैंने कहा था ना कि रोज रोज ऐसे नहीं पीना, अपने से तो बिल्कुल नहीं पीना। ठीक है कभी कभार कोई रिक्वेस्ट कर दे तो बात अलग है, तो कभी रिक्वेस्ट करे तो पीना, नहीं तो नहीं पीना। ध्यान नहीं देते तुम? इसने कहा साहब मैं अपने से नहीं पीता, अब कोई रिक्वेस्ट करता है ना तो ही पीता हूं। अच्छा तो भी बीमारी बढ़ रही है? बोला हाँ ठीक है मैं चेक करता हूं। अच्छा ये आदमी साथ में कौन है? ये कौन है? बोले ये रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। एड़ा लोग है हमें, वे नहीं हदरे। मेरा निवेदन है सज्जनों, छोटे नशे छोटा नुकसान करते हैं, बड़े नशे बड़ा नुकसान करते हैं, लेकिन नुकसान तो करते ही हैं। नशा जीवन का नाश करता है। बाया कई कहवे माने तो कोई नशो नहीं है कि चावड़ली रो नशो है। अरे चावड़ली चावड़ली तो सब नसारी मावड़ली। चाय तो सबकी माँ है। चाय ज्यादा पीने से दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्या है कि स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, आदी हो जाता है आदमी। कई बाया रहे तो ऐडी हालत है कि टाइम माते चाय चाहिए, 4 बज गई है तो बस चाय चाहिए। अगर 4 री 4:15 हो जावे तो कई कहवे चाय को नहीं मिली मारो तो माँ तो बन करे, टाइम माते चाय चाहिए। अरे छोड़ दीजो, ये कथा का दरबार है, ये भगवान का दरबार है, और देवीय शक्ति से ये ऊर्जा से ये स्थान ऊर्जस्वित हुआ है। तो आज माताओं संकल्प लेना और चाय छोड़ देना। घनी आदत है पिवनी मने ठा है, छूटे तो दोरी है, लेकिन 2-4 दिन हेटा रही जो माँ तो दू की। रोज पियोड़ी ने एकदम 4 दिन नहीं पियो तो माँ तो दू की, लेकिन खाली दू की हेटो को नहीं पड़े हो, हेटो को नहीं पड़े। आपने अगर 7 दिन और कोई भी काम को 21 दिन लगातार अगर आपने कर दिया तो समझ लो कि 22वें दिन जिंदगी आपकी बदल जाएगी। ये हकीकत है। तो ऐसा संकल्प लेकर के जीवन को अच्छा जिए, बढ़िया जिए, नशे में जीवन का नाश नहीं करें। फिर भी अगर नशा करना पड़ता है तो मैं कहता हूं किसका करो। मैं कहता हूं ज्यादा ही पीना है तो क्या पियो, क्योंकि शराब की प्याली में कुछ नहीं पड़ा। एक विद्वान लिखता है दुनिया भर के कुएं तालाबों समुद्रों में जितने लोग डूब करके नहीं मरे होंगे उससे ज्यादा शराब की प्याली में डूब करके मर गए हैं। इतनी शराब खराब है। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगी। पीले बंदे तो राम नाम की प्याली, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। भगवान के नाम की प्याली पियो ना, जीवन सुधर जाएगा।